हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज आप लोगों को पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना सिखाएंगे। कैसे आप ज्ञात करेंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको संख्या दे दी गई कि 512। आपका क्वेश्चन है 512। 512 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? तो इसके लिए बच्चों पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो 512 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे ज्ञात करेंगे आप, क्योंकि इसको आप छोटे नंबर से पहले डिवाइड करेंगे। इकाई के स्थान पे 2 है, इसका मतलब 2 से विभाज्य है। इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 256। फिर 2 से कट जाएगा 128। फिर ये आपका 200 कट जाएगा 64। फिर 2 से कट जाएगा 32। फिर आगे आप इसको बढ़ा देंगे तो फिर ये कट जाएगा 16। फिर 2 से कट जाएगा 8। फिर 2 से कट जाएगा 4 और फिर ये 2 से कट जाएगा 2। फिर ये 2 से कट जाएगा 1। तो आप इसको लिखेंगे ऐसे 512 बराबर कितना 2 गुणे 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512। अब हम क्या करते हैं, समान अंकों की इसे पेयरिंग करेंगे। ए। अब इसमें ये देखा जा रहा है कि 2 जो है ये पेयर में नहीं है, अर्थात अगर इसमें 2 से और गुणा कर दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। आप लिखेंगे चूंकि 2 युग्म में नहीं है, इसलिए 512 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक। अब देखिए इसमें 2 युग्म में नहीं है, अगर इसमें एक और 2 से गुणा कर दिया है तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। कभी कभार यही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है कि 512 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसमें केवल 2 से ही गुणा कर दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अगर मान लीजिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए, एक क्वेश्चन हटा के दे दिया जाए कि क्वेश्चन आपका ये हो जाए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक। तो इसके लिए भी आप ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले आप नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो नंबर आपका कितना है 6075। अब इसको आप ऐसे ही डिवाइड कर देंगे, इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 7 5 12 6 18, इसका मतलब 3 से कटेगा तो 3 से इसको काटेंगे तो 20 और ये हो जाएगा कितना 25। फिर 2 2 4 5 9, फिर 3 से कटेगा 3 6 18,
3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 25, फिर ये आपका एक इससे कटेगा, 2 2 4 5 में फिर 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, ठीक। फिर ये 3 से कट जाएगा 25, फिर ये 5 से कटेगा, ठीक है। अब इसका हम भाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 6075 बराबर कितना, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए ए भी 3 युग में है, ए भी 3 युग में है और ए 5 युग, केवल यही आपका जो 3 है वो युग में नहीं है। अगर इसमें एक और 3 से गुणा कर दिया जाए तो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। आप लिखेंगे चूंकि 3 युग्म में नहीं है, नहीं है, यदि संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अतः अभीष्ट संख्या बराबर कितना आ गया, 3। ये आपका आंसर है, ठीक। और इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन होते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 5 अंकों की, मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले सॉल्यूशन आपका, तो इसमें क्या करते हैं, पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9999, ठीक। तो इसका हम ऐसे भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब ये किससे कटेगा, इसको हम 9 बार ले जाएंगे, 9 यहाँ पे लिखेंगे, 9 9 जा 81, घटा देंगे, 9 से 1 गया 8 और 9 से 8 गया 1, इन 9 यहाँ पे लिख करके ऐड कर दिया जाता है इसको, ये हो गया। फिर 99 यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब ये आपका जो है
80 बचा 8, 9 8 72, 8 80 बचा 8, 9 9 9 8 17। तो 9 में से 1 कम कर देंगे 8, यहाँ बचा कितना 8, और 8 में 7 कम करेंगे कितना बचेगा 1, 1 कट गया आपका। 9 9 81 और 9 8 72, 8 80 17। आप लिखेंगे अतः 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 99 9999 माइनस 188। देखो 9 में से 8 कम करेंगे 1, ठीक, 9 में से 8 कम करेंगे यहाँ पे 9 आएगा। 198 से 9 करेंगे 0, 98 0 1, 9801। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, सॉरी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। यहाँ भी इम्प्रूव कर लीजिए। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या कितना 9999, ठीक, ये निकाला गया। और इस तरीके से आप ये संख्या ज्ञात कर लेंगे। 1 0, और इस तरीके से आप ऐसी संख्याओं को हल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे फिर कल बताया जाएगा नया क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क में देंगे। ठीक है, धन्यवाद।